ये काम अपने पिछले महीने साबित किया और आज के इस ट्रेंड द ट्रेनर प्रोग्राम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का ये जो प्रोग्राम आपने डिजाइन किया है ये विशेष तौर पे सभी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए है। एक मिनट, सभी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए है। तो सभी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटरों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ही वो एक सेक्टर है, ट्रेनिंग ही वो चीज है जिससे हम अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी पर जा सकते हैं। आज का जो अपना प्रोग्राम है ट्रेंड द ट्रेनर, इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिन विषयों पे बातचीत करेंगे उसमें से कुछ स्ट्रेटजी है अपने बिजनेस में कि कौन सी वो स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हम अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी पर पहुंच जाएं। ये वो स्ट्रेटजीज है जो फील्ड वर्क से निकाली गई है। मैं इस बिजनेस में पिछले 7 साल से वर्क कर रहा हूँ और 7 साल के वर्किंग टाइम में अगर आपको इनकम की भाषा समझ में आती है तो 2 लाख रुपए के करीब करीब मेरी आरसीएम से पर मंथ की इनकम हाईएस्ट मेरे को 1 महीने की आई है। इसी बिजनेस से मैंने गाड़ी भी खरीदी है, इसी बिजनेस से वर्ल्ड टूर भी किए हैं, इंडिया में बहुत सारी जगहों पर मैं गया हूँ, बहुत सारे कामयाब लोगों से सीखने का करने का हमें मौका मिला है। और इस 7 साल की जर्नी में जो भी हमने सीखा है, जो फील्ड से हमने सोशल मीडिया के थ्रू, किताबों के थ्रू, ट्रेनर्स के थ्रू, अपने खुद वर्किंग स्टाइल के थ्रू जितना भी इस बिजनेस पर अपने सीखा है उसका निचोड़ में आज आपको देने का प्रयास करूंगा। और ये स्ट्रेटजीज है, अगर इन स्ट्रेटजीज को अपने अपनाई और अपने बिजनेस में लागू की तो मुझे यहाँ पर पहुंचने में 7 साल लगे, लेकिन आपको यहाँ पर पहुंचने में मात्र 2 साल का समय लगेगा, ये आपसे वादा करता हूँ। कौन है वो बिजनेस, कौन सी है वो बिजनेस स्ट्रेटजीज, उसकी चर्चा करने से पहले सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, पेन और डायरी लेके बैठें कि आज सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर का ये प्रोग्राम है तो सब के सब पेन और डायरी लेकर बैठें ताकि जो अच्छी चीज है वो आप नोट्स बना सकें। और वो एक किसी बहुत बड़े राइटर ने लिखा है कि जो चीजें मैं लिखता हूँ वो मुझे हमेशा मेरे दिमाग में भी रहती है, दोबारा जब रिवीजन करता हूँ तो बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना, एक शब्द किसी चीज का अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसका पूरा निबंध आपके सामने आ जाता है। तो नोट्स आज की मीटिंग का जरूर बनाइए। आइए देखते हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज। देखिए, अगर आपको आप आरसी बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता पर जाना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि वो कौन सी एक खास ठोस वजह है जिसके चलते आप आरसी बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को क्या है कि सारे लोग ये ढूंढते रहते हैं कि मुझे कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। नहीं दोस्त, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसे करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है इस बिजनेस को अपने को करना क्यों है। दोस्त, आपके पास इस बिजनेस को करने के, नहीं करने के 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं आप वो एक कारण ढूंढिए जो करने का है। वो एक कारण आप निकालिए जिसकी वजह से आप आरसी बिजनेस में आगे जाएंगे। देखिए दोस्त, कार में अगर किलें रहेगी तो फिर वो कार बहुत आगे नहीं जाएगी। अगर हमारा विजन ही क्लियर नहीं होगा, हमारे विजन के अंदर किलें ठुकी हुई रहेगी, हमें ही अगर सेंस रहेगा तो हम आरसी बिजनेस में क्या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ी ऊंचाई पे नहीं जाएंगे, हम कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर अपने को जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप वो एक ठोस कारण निकालिए जिसके चलते आप आरसी बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग कारण बना भी लेते हैं, सपने देखते भी हैं, और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने एक तरीके को क्या देखा था, जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तब उन्होंने क्या ड्रीम लिया था। मैं उन लोगों से एक बात उनसे विशेष कहना चाहता हूँ, जब आप ड्रीम बनाएं और अगर आप ड्रीम को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं तो आप ड्रीम को अपने लिए नहीं, अपनों के लिए देखना शुरू कीजिए। अगर आप इस ड्रीम को अपनों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो कभी भी आप इस सपने को खोएंगे नहीं, कभी भी आपको कारण पैदा नहीं होगा। मैं परसों जब पिछले शुक्रवार हम जहा साहब के साथ बातचीत कर रहे थे तो जहा साहब ने बोला कि मैं उनके साथ बहुत ज्यादा वर्किंग हमने टीम के साथ की है, जब उन्होंने मेरे को बुलाया मैं उनके पास अवेलेबल हुआ हूँ। या मैं मेरी टीम के किसी भी टेक्निकल अचीवर, रोयल्टी अचीवर से आप बात करेंगे तो मैं मेरी सर्विस में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। क्यों नहीं है दोस्त? हमारा कारण पहले से क्लियर था। हमने पूरे हिंदुस्तान का चक्कर भी इसीलिए लगाया क्योंकि हमारा कारण क्लियर था। कारण ये था अपने को जीवन में ऐसा काम करना है कि एक समय काम बंद भी हो जाए, काम करना बंद हो जाए, लेकिन इनकम कभी बंद ना हो, इनकम कभी भी बंद ना हो। इस एक कारण के चलते हमने पूरे भारत का चक्कर लगाया। जहां पर लोगों ने बोला वहां पर हम गए, कभी बहाने नहीं बनाए, क्योंकि सुना था जिंदगी में, बीसी सर हमेशा बोलते हैं कि या तो आपको जीवन में बहाने मिलेंगे या फिर आपको जीवन में सफलता मिलेगी।
अब आपको निर्णय ये लेना है कि आपको जिंदगी में बहाने चाहिए या सफलता चाहिए। बहाने और सफलता दोनों एक साथ कभी नहीं रहेंगे, या तो सफलता रहेगी या फिर बहाने रहेंगे। और सफलता अगर आपको हासिल करनी है तो एक ठोस कारण ढूंढिए जिसके चलते आप आरसी बिजनेस कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, जब आपके पास ठोस कारण आ गया कि मुझे इस कारण से आरसी बिजनेस करना है, अब जब कारण पता चल गया और पता चल गया कि करना है, तो फिर अपने को एक्शन करना है, और एक्शन एज पर सिस्टम करना है। बहुत सारे लोग एक्शन तो लेते हैं पर उनको पता ही नहीं है कि एक्शन लेना कैसे है, करना क्या है, वो यूं ही कुछ भी करते रहते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर दो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, एक्शन और सिस्टम। सिस्टम से एक्शन करेंगे तो वो आपको नंबर 1 पे लेके जाएगा। देखिए, भगवान आपको फल इस बात का कभी नहीं देता कि आपके पास जानकारी क्या है, भगवान आपको फल इस बात का देता है कि आपने उस जानकारी के साथ किया क्या है। यानी कि अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है तो नॉलेज से सिर्फ कामयाबी नहीं आएगी, नॉलेज के साथ एक्शन करेंगे तो आपका रिजल्ट बाहर आएगा। और एक्शन भी अपने को सिस्टम के साथ करना है। अब हमें मालूम कैसे पड़ेगा? बहुत सारे साथी अपनी टीम में बोलते हैं कि सर मैं एक्शन कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि वो व्यक्ति एक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसका एक ही तरीका है, एक्शन इज एवरीथिंग। एक्शन करता है तो रिजल्ट नेट पे दिखते हैं। देखिए दोस्त, इंटेंशन, टैलेंट, लक, ये कभी कोई कारण नहीं होते हैं जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाने के। आपका इंटेंशन, आपका टैलेंट, आपका लक, आपका भाग्य, ये कभी भी बहुत बड़ा कारण पैदा नहीं करते हैं। मैंने एक जगह पर सुना है कि काम करने की क्षमता यानी कि एक्शन हमेशा ज्ञान पर भारी पड़ता है। एक्शन हमेशा ज्ञान पर भारी पड़ता है, इसलिए एक्शन करते जाएं। देखिए दोस्त, मेरी कामयाबी में अगर किसी एक चीज का बहुत बड़ा रोल है तो प्योर 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 मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, वो है एक्शन। और एक्शन हमने क्या किया, जितने लोग पूरे साल में मार्केटिंग प्लान लोगों को नहीं दिखाते हैं, उतने दोस्त हमने प्लान एक एक महीने में दिखाए हैं। इसलिए आज हम आपके बीच में खड़े हैं, इसलिए हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। जितने आपको भी अगर बहुत बड़ी सफलता पे जाना है तो एक मूल मंत्र पकड़ लीजिए आरसी बिजनेस का, लोग जितने मार्केटिंग प्लान पूरे साल में नहीं दिखाते, उतने आप एक महीने में दिखाना शुरू कीजिए। कम से कम जब तक आपका एमराल्ड लेवल आए तब तक आपको बहुत ज्यादा प्लान आपको फील्ड में दिखाने चाहिए। एक्शन का मतलब कुछ भी करना नहीं है, एक्शन का मतलब है सिस्टम के साथ करना। और जो आरसीएम के बेसिक जो नियम है कि आप 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप लोगों की लिस्ट बनाइए, उनको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट कीजिए, उनको आप प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए और सही तरीके से ज्वाइन कराइए। ये जो बेसिक है, बेसिक जो सिस्टम है, जो बेसिक जो वो काम होते हैं जो कभी होते नहीं है, बनाए जाते हैं अनुभवों के आधार पर। तो ये जो सिस्टम आपको दिया है कंपनी ने, या नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम चलता है 6 बेसिक, उनको आपको 100% काम करना चाहिए और उस पर आपको 100% भरोसे के साथ काम करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन है जो आपको हमेशा करने चाहिए, आप नोट्स बना सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्शन है? शो मोर प्लान, आप ज्यादा प्लान दिखाइए। पहला एक्शन आपको करना है, मैसिव एक्शन जो आपको करना है। विनीत सर, मेरी आवाज ठीक आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है जी सर, एकदम ठीक आ रही है। कुछ एक्शन जो आपको मैसिव के रूप में करना है वो ये है, शो मोर प्लान, ज्यादा प्लान दिखाइए। दूसरा एक्शन, लोगों से ज्यादा पर्सनल जोनिंग लगाइए। ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो पर्सनल जोनिंग ऑटोमेटिक ज्यादा आएगी। तीसरा, लोगों से ज्यादा सीखिए। लोग अगर महीने की 4 मीटिंग अटेंड करते हैं तो आप महीने में 10 मीटिंग अटेंड कीजिए। लोग एक किताब पढ़ते हैं तो आप 2 किताब पढ़िए। लोगों से ज्यादा सीखिए, लोगों से ज्यादा प्रोग्राम अटेंड कीजिए, बहुत ज्यादा लीडर्स अपनी टीम में बनाइए और बहुत लंबी लिस्ट अपनी खुद की तैयार कीजिए। यानी कि 6 मैसिव एक्शन जो अपने को लेने हैं, शो मोर प्लान, क्लोज मोर सेल, यानी कि बहुत ज्यादा जोइनिंग आपको लगानी है, लर्न मोर एंड फास्टर, ज्यादा सीखें, तेज सीखें, गेट मोर पीपल टू इवेंट, बहुत ज्यादा लोगों को आप मीटिंग में बुलाइए। अगर किसी के 4 आदमी आ रहे हैं तो आपको प्रयास कीजिए कि आप इस समय, अगर किसी के 4 आदमी आ रहे हैं तो अगली मीटिंग में आपके 10 आदमी आएंगे। क्रिएट मोर लीडर्स, आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को बनाइए और प्रोस्पेक्ट मोर पीपल, यानी लंबी से लंबी अपनी लिस्ट बनाइए। तो ये एक्शन एज पर सिस्टम,
इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, गो फास्ट। तीसरी स्ट्रेटेजी जो अपने को बनानी है वो तेज चलिए। देखिए सर, आपने कहानी सुनी होगी एक खरगोश और एक कछुए की, कि खरगोश और कछुए की रेस हुई, खरगोश तेज भागा, फिर वो जहां पर उनका एंड पॉइंट था, टारगेट पॉइंट था, उसके पहले जाके वो सो गया। उसको लगा कि खरगोश पीछे से आएगा, उसको इतने में मैं थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ, नींद आ गई उसको। सर ये जो बातें ना ये कहानियों में होती है, असल जिंदगी में कभी नहीं होती है। असल जिंदगी में, लाइफ में आपका कंपटीटर कभी सोता नहीं है, वो आपसे ज्यादा काम करता है। दोस्त, धीरे चलने वाले लोग जीतते हैं, ये सिर्फ कहानियों में होता है, इसकी गांठ बांध ले आप। ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं होता है। सावधान रहें, ऐसी किसी भी कहानियां हमें जीवन में मोटिवेट नहीं करती, हमें जीवन में बेक कर देती है। तो स्लो नहीं रहे, फास्ट रहें। देखिए दोस्त, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कह लो, डायरेक्ट सेलिंग कह लो, मल्टी लेवल मार्केटिंग कह लो, इस इंडस्ट्री को इंडिया में 20 साल हो गए हैं और वर्ल्ड वाइड इसको चलते हुए तकरीबन 75 ईयर से ज्यादा का टाइम हो गया है। अब ट्रायल करने का जो वक्त है उसको भूल जाओ, अब ट्रायल करने का सिस्टम नहीं रहा। अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि आने वाले समय में आप ये चीज देखेंगे कि आने वाले समय में लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं आरसीएम करूं कि नहीं करूं, लोग ये देखेंगे कि वो आरसीएम को आपके साथ करें कि नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ आरसीएम करें तो पहले खुद से कमाल करो भाई, उसके बाद हम दुनिया को समझा सकते हैं, दुनिया को बोल सकते हैं। महावीर सानंद जी हमेशा बोलते हैं, लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल, लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अपने को खुद अपने को सेट करना होगा। जब इस बिजनेस में फास्ट करने के लिए आए थे ना दोस्त, तो फिर हम स्लो क्यों हो गए? आप सोच के देखो, आप जॉब कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, एम्प्लॉय थे या जो भी थे, आप इस बिजनेस में क्यों आए थे? आपकी 50,000 रुपए की इनकम थी, तो आप वो इनकम आपने 10 साल में वहां पर क्रिएट की है, तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए की इनकम 5 साल में लेने के लिए आए थे, नहीं कि फास्ट करने आए थे। तो फिर यहाँ आने के बाद स्लो क्यों जाते हैं? हमें बनना है फास्टेस्ट। फास्टेस्ट बनेंगे तभी हम खुद अपना ब्रांड बन पाएंगे। इस बिजनेस को हॉबी की तरह मत करो, मजाक नहीं है ये। इस बिजनेस को हॉबी की तरह मत करो, मजाक नहीं है। ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। इसलिए फास्ट, औरों से फास्ट, हर काम में फास्ट। अपलाइन ने कोई काम बोला है तो उसमें आप लोगों से पहले कीजिए। जॉइनिंग लगाने का टारगेट है, लोगों से पहले कीजिए, लोगों से ज्यादा कीजिए। अपनी दुकान का टारगेट है, लोगों से पहले, लोगों से ज्यादा। लिस्ट बनाने का काम है, लोगों से पहले, लोगों से ज्यादा। रिटेल करना है, डायमंड क्लब करना है, हर काम फास्ट तरीके से करेंगे, तब हम इस जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाएंगे। कहने का मेरा मतलब यह है, जैसा भी विनीत सर ने बोला कि फाड़ देने वाला बिजनेस है ये, तो फटेगा तभी जब हम तेज चलेंगे। तो अपने को फास्ट चलना है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, मास्टर इन सोशल मीडिया रिलेशन। देखिए दोस्त, हम चाहे माने या नहीं माने, एक बात तो तय है, सोशल मीडिया रहेगा। ये बात आप 100% अपनी डायरी में, दिमाग में, दिल में, कलेजे में, फेफड़े में गांठ बांध के रख लीजिए। सोशल मीडिया रहेगा, ये बात तय है। अब हमें इसको यूज करना आता है या नहीं आता है, ये हम पर निर्भर करता है। पर अगर हमें आने वाले समय में इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को लेके जाना है, अगर हमें बहुत बड़ी लीडरशिप बनानी है, तो हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कई बार मीटिंग में बोलता भी हूं, अगर आपको आरसी बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता पे जाना है, तो आप नए और अनजान लोगों की टीम बनाइए, ज्यादा जान पहचान वालों के चक्कर में आप ना रहें। कहने का मेरा मतलब यह है, अगर आप नए और अनजान लोगों की टीम आपको बनानी है, जो बहुत तेज गति से चले, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, तो फिर आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सोशल मीडिया से हम ज्वाइनिंग कैसे निकालें? सोशल मीडिया में यूट्यूब नहीं है, सोशल मीडिया में क्या है? इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर, क्या बोलते हैं इसको, ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर फेसबुक में ट्विटर नाम आ गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। ये जो चीजें ये आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आती है। तो इससे आप ज्वाइनिंग कैसे निकलें, कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आप अपना खुद का ब्रांड बनाइए। जैसे फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहां भी जा रहते हैं, आप अपना खुद का ब्रांड बनाइए। खुद का ब्रांड मीन्स आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप वो वहां पर डालिए। आप कहीं पर घूमने गए हैं, आप वो वहां पर डालिए। आपने कुछ अच्छा काम सामाजिक तौर पर किया है तो आप वहां पर डालिए। किसी नेता अभिनेता से आपसे मिलना हुआ है, वो चीज आप वहां पर डालिए।
कोई चीज अगर आपके पास अच्छी है तो वो मैसेज आप वहां पर फॉरवर्ड कीजिए। कहने के मेरा मतलब ये है, सोशल मीडिया में आप अपना खुद का ब्रांड बनाइए, ऐसी चीजें डालिए जिसको देख के लोग अट्रैक्ट हो और वो आपके पास आए, नंबर 1। नंबर 2, लीड जनरेशन, यानी कि लीड जनरेशन का मतलब है कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि लोग आपके साथ आ रहे हैं। तो जो भी पोस्ट आपने डाली है, आप चेक करें कि कितने लोगों ने आपको कमेंट किया, कितने नहीं, किन किन लोगों ने आपको कमेंट किया, किन किन लोगों ने आपको लाइक किया है। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी किसी पोस्ट पर उंगली यानी अंगूठा दबा दिया, लाइक कर दिया, तो ये प्रूवन मिल गया, स्टैंप मिल गई कि उस व्यक्ति को आपकी बात अच्छी लगी। तो आप ये पता करो, चेक करो, दिन भर में आपने कोई पोस्ट डाली है तो शाम के टाइम में आप 10, 15, 20 मिनट इस बात का जरूर रखो कि आपकी पोस्ट किस किस व्यक्ति ने लाइक की है, या किस किस व्यक्ति ने उस पर कमेंट किया है, या किस किस व्यक्ति ने उसको शेयर किया है। लीड जनरेशन, आपके पास लीड आ जाएगी। नंबर 3, स्टार्ट ए रिलेशन। जिस व्यक्ति ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, कमेंट किया, शेयर किया है, उसके साथ आप रिलेशन बनाना शुरू कीजिए, बातचीत करना शुरू कीजिए। बातचीत का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग की बात करें, कंपनी की बात करें, बिजनेस की बात करें, नहीं सर। आप कैसे हैं, आपने मेरी पोस्ट को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, जो भी किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहां से हो और क्या चल रहा है भाई, क्या काम करते हो, ये वो जो भी है, रिलेशन बनाना स्टार्ट कीजिए, यानी कि बातचीत करना शुरू कीजिए। नंबर 4, जब बातचीत आपके थोड़ी आगे बढ़ जाए, 3, 4, 5 दिन आपको बातचीत करते हुए हो जाए, फिर आप उस मैसेंजर की बातचीत को व्हाट्सएप पे लाइए, यानी कि आपस में कॉन्टेक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर को आदान प्रदान कीजिए। अब आप मैसेंजर की चैट को आप व्हाट्सएप पे ले आए, अब मोबाइल नंबर आदान प्रदान किया, फोन पे बातचीत करो, और लास्ट 5वां काम करना है, अप्रोच योर बिजनेस। अब आपको अपना बिजनेस दिखाना है, यानी कि 5 वो तरीके हैं जिससे आपका सोशल मीडिया में आपका ज्वाइनिंग निकलेगी, आपका परचम फहरेगा। पहला, आप अपना खुद का ब्रांड बनाइए, अच्छी चीजें वहां पर डालिए। दूसरा, चेक करते रहे रोज कि आपकी पोस्ट को किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया, किसने शेयर किया, उनके साथ रिलेशन बनाएं, आपस में बातचीत शुरू करें, नंबर एक्सचेंज करें, और लास्ट में उनके साथ अपना बिजनेस शेयर करें। तो इससे हम सोशल मीडिया ब्रांड बन सकते हैं। अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं, जैसे एग्जांपल विकास सक्सेना जी है अलीगढ़ से, वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ज्वाइनिंग निकाल लेते हैं। अमूमन जहां तक मेरे को आइडिया है, पर मंथ उनकी कम से कम मैं मानूं तो 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग पर मंथ उनकी फेसबुक से जरूर आती है, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अनजान लोगों की सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग 100% आती है। तो चौथी चीज आपको करनी है, मास्टर इन सोशल मीडिया रिलेशन, यानी कि सोशल मीडिया में अपने आप को हमें प्रूव करना है, आगे बढ़ना है। 5वीं स्ट्रेटेजी जो अपने को बनानी है वो है राइट योर गोल। आप अपने सपने लिखिए, लिखेंगे तभी आप देख पाएंगे। और मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आप लक्ष्य को देख नहीं पाओगे तो उसको हासिल कैसे कर लोगे भाई। लक्ष्य लिखोगे तभी दिखेगा। आप एक डायरी बनाइए, ड्रीम डायरी, एक पेपर बनाइए, वो A4 शीट जो आपके पास आती है, किसी कार का फोटो लेके आइए, किसी बंगले का फोटो लेके आइए, जो आपको खरीदना है, जो आपको हासिल करना है, उसको अपने घर पे चस्पा लगाइए, लिखिए आपके टारगेट क्या। मैं वादा करता हूँ, जिस दिन आपने BMW का नाम लिखा, कौन सी गाड़ी आपको लानी है, ये आपके सामने उसका चित्र आ जाएगा, और वो चित्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। मिस्टर धीरू भाई अंबानी इस पूरी ब्रह्मांड में एक उदाहरण है कि पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला आदमी सिर्फ अपने गोल के बारे में, लक्ष्य के बारे में सोच के लिख के, सोच के लिख के, सोच के लिख के आज वो बिजनेस टाइकून्स हैं। तो आप अपने सपनों को लिखना शुरू कीजिए। और जब सपने आदमी बुनता है तो कुछ गलतियां होती है लोगों से। पिछली बार राजाराम जी ने एक बात कही थी कि सपने आपके मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब है, मुख्यतः जो 2-3 गलतियां लोग सपने बनाने के लिए करते हैं। पहली गलती कौन सी करते हैं कि बहुत सारे लोग अपने सपने को बहुत ऊंचा बना लेते हैं, इतना ऊंचा बना लेते हैं कि वो उस तक पहुंचने से पहले ही छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपका सपना है BMW कार लेके आना है, तो BMW कार आपकी जो आती है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की आती है, और वो व्यक्ति अगर 5,000 रुपए महीने कमा रहा है, उसको अगर हम BMW का सपना दिखाएंगे, आपको क्या लगता है उसके दिमाग में जाएगा कभी वो सपना? वो सपना उसके दिमाग में नहीं जाएगा। BMW उसका एंड गोल है। तो अपने को गोल को भी डिवाइड करना है कि 50 लाख के पहले अपने को 25 लाख की गाड़ी लानी है, 25 लाख से पहले 10 लाख की गाड़ी लानी है, 10 लाख से पहले 5 लाख की गाड़ी लानी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपके ड्रीम आगे बढ़ेंगे।
तब वो ड्रीम छूटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, आप भूलेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही बहुत बड़ा ड्रीम लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि ड्रीम शुरू करने से पहले ही 90% जो लोग हैं वो दुनिया में अपना ड्रीम जो है वो छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, मान लो एक 100 करोड़ की एक कंपनी है और वो 100 करोड़ के लॉस में चल रही है, और उसका मालिक बोलता है कि इस बार हम 1000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। अब सोचिए, एक 100 करोड़ की कंपनी जो 100 करोड़ के लॉस में चल रही है, और उसका मालिक बोल रहा है अपने एम्प्लॉयज को बुला के, सर हम इस साल 1000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। तो उसका एम्प्लॉय बोलता है, नहीं नहीं सर, हम 1000 नहीं 2000 करोड़ का करेंगे। तो वो मालिक क्या बोलता है, क्यों मजाक कर रहे हो यार? तो एम्प्लॉय बोलता है, सर शुरू किसने किया था? यानी कि 100 करोड़ वाली ये कंपनी जो माइनस में चल रही है और वो 1000 करोड़ की बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या गोल मेजरेबल है? ये गोल कभी मेजरेबल नहीं है। तो 100 करोड़ की कंपनी पहले लॉस में चल रही है, तो पहले उसको प्रॉफिट में लाना जरूरी है। पहले आप 100 करोड़ की कंपनी को प्रॉफिट में लाइए, फिर 100 से आप 50%, 100% की ग्रोथ पे जाइए, 200%, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़। यानी कि आपका एक महीने में ही माइनस वाला 1000 करोड़ कभी नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस 1 लाख का है और आप डायरेक्ट प्लान करते हैं कि मैं इस बार 10 लाख का कर दूंगा, तो ये मेजरेबल गोल नहीं है। 1 लाख के बिजनेस को आप 170 पे लेके जाइए, 3.5 पे लेके जाइए, रॉयल्टी लाइए, टेक्निकल लाइए, फिर वो 10 लाख के ऊपर जाएगा। तो मेजरेबल गोल होना चाहिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, पहला वो लोग गोल को बहुत ऊंचा बना देंगे, दूसरा वो गोल को बहुत नीचा बना देंगे जिससे वो मोटिवेट ही नहीं होंगे। एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हैं और जिम में आपकी कैपेसिटी है 100 किलो वजन उठाने की, और जिम वालों ने प्रतियोगिता रख दी कि हम 40 किलो वजन जो उठाएगा उसकी वो प्रतियोगिता कर दें, तो सर आपका मोरल डाउन हो जाएगा। आप कभी भी उस प्रतियोगिता में, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि गोल ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत नीचा होना चाहिए। गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। और तीसरी गलती लोग जो गोल बनाते समय, सपना बनाते समय करते हैं, वो ये, कई बार जो लोग है वो गोल क्लियर नहीं होते हैं। अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो उसको आप अचीव कैसे करेंगे? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का जो विंडशील्ड है, सामने वाला जो शीशा है, वो अगर खराब है, वो उस पर धूल मिट्टी आई हुई है, तो गाड़ी चाहे आपके पास BMW या जैगुआर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शीशा साफ नहीं है तो आप लक्ष्य को हासिल नहीं करेंगे। तो पहला गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा, गोल एकदम क्लियर होना चाहिए डेट के साथ कि मुझे इस समय ये काम करना है, ये चीज मुझे अचीव करनी है। देखिए दोस्त, एक एग्जांपल आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारी मीटिंगों में ये बोला जाता है। एक सर्वे हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने तकरीबन 100 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया में सर्वे के रूप में मानी जाती है। तो उन्होंने सर्वे किया 100 लोगों के ऊपर, कि उनसे पूछा कि क्या आपके पास लिखित में अपने लक्ष्य हैं? तो 3% लोगों ने बोला, यस सर, हमारे पास हमारे जीवन के लिखित में लक्ष्य हैं कि हम ये यूनिवर्सिटी पास करने के बाद हम कौन सा काम करेंगे, किस समय में क्या काम करना है, कितनी इनकम चाहिए, वगैरह वगैरह, सब कुछ हमारे पास लिस्टेड है, लिखे हुए हैं। 10% लोग ऐसे थे जिनके पास गोल तो थे, सपना तो था, पर वो लिखा हुआ नहीं था। और 87% लोग वो थे जिनके पास ना कोई सपना था और ना ही वो सपना कोई लिखा हुआ था। तो 10 साल तक सर्वे करने के बाद जब उसका आउटपुट उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि वो 3% ही वो लोग थे जो अथाह दौलत अभी कमा रहे हैं, जिनके पास लक्ष्य लिखे हुए थे और एकदम क्लियर थे कि मुझे जीवन में क्या हासिल करना है। इसलिए बोला जाता है कि 97% लोग दुनिया में आम लोग होते हैं और 3% लोग दुनिया में खास होते हैं। और खास लोगों की एक ही योग्यता होती है, उनके पास जो ड्रीम होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो राइटिंग में होते हैं, लिखे हुए होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके जो भी सपने हैं लाइफ में, वो लिखिए डायरी के ऊपर। जो आप लिख सकते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे तभी दिखेगा और दिखेगा तभी वो हासिल होगा। अगली स्ट्रेटजी अपने को बनानी है, लगातार सीखते रहिए, लगातार बेहतर होते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। देखिए दोस्त, जो आज आप कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं से सीखा है। आप आज इंजीनियर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं। आज आप जो भी हैं, आप वो पैदा नहीं हुए थे। आप इंजीनियर, डॉक्टर पैदा नहीं हुए थे।
यार आपने कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस जगह से, किसी इंस्टीट्यूट से वो चीज सीखी है। अगर आप इंजीनियर बने हैं तो फर्स्ट क्लास से लेकर एमटेक तक, फर्स्ट क्लास से लेकर एमटेक तक तकरीबन 20 साल की पढ़ाई आपने की है, तब आज आप 40-50 हजार लाख रुपए के आदमी बने हैं। तो इस बिजनेस में भी अगर आपको टॉप पर जाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको हासिल करनी है, पैसिव इनकम आपको हासिल करनी है, तो दोस्त इस बिजनेस में भी पहले सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब इंजीनियर बनते हैं तो 20 साल लगाते हैं सीखने के लिए, कुछ वापस रिटर्न नहीं मिलता तब भी। और जब आरसीएम करते हैं तो 20 दिन में ही डायमंड जितना ज्ञान हम हासिल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता सर। अगर आपने इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 20 साल का समय दिया है, तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल आपको सीखने पे लगाना चाहिए। 1 साल कम से कम आपको सीखने पे लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्त 90% लोग, 90% लोगों की बात कर रहा हूं, इस बिजनेस में 3 प्रोग्राम, 3 सेमिनार अटेंड करने के बाद उनको लगता है कि मैं अब सब कुछ समझ गया हूं, मैं सब कुछ जान गया हूं, और वो सेमिनारों से को क्विट कर देते हैं, अपने तरीके बिजनेस में लगाने का प्रयास करते हैं, और एक समय के बाद वो इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। वन रूल इज वेरी सिंपल। आप जो आपके पास कौशल, ज्ञान, गुण व तजुर्बा है, जहां तक उसने यहाँ पर, जहां तक वो आपका गुण, कौशल, ज्ञान, गुण, तजुर्बा जहां तक आपको पहुंचा सकता ना दोस्त, वहां तक उसने पहुंचा दिया। उससे आगे जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और मैंने अभी एक बात कही, वन रूल इज वेरी सिंपल। रूल क्या है? लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकांश लोग, एक व्यक्ति है मिस्टर रॉबिन शर्मा, वो लिखते हैं कि अधिकांश लोग 30 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। हेलो, बात को ध्यान से सुनना। रॉबिन शर्मा लिखते हैं कि अधिकांश लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जिनका ड्रीम नहीं, वो आदमी मरने की समान है, उसका जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं, कोई औचित्य नहीं। वो कहते हैं अधिकांश लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं, सिर्फ दाह संस्कार होना बाकी रहता है जो 75 साल की उम्र में हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 30 साल की उम्र में उनके ड्रीम चले गए, इसका मतलब समझ लो वो दुनिया से चले गए, सिर्फ बॉडी का दाह संस्कार बाकी है, वो 75 साल की उम्र में हो जाता है। अगर आप सीखने को तैयार है ना दोस्त, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। और अगर आपको सीखने को तैयार नहीं है तो दुनिया का कोई भी अपलाइन, कोई भी आदमी आपको जिता नहीं सकता। ये केसी चावड़ा जी का फेवरेट कोट है। वो कहते हैं अगर आप सीखने को तैयार हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता, अगर आप सीखने को तैयार नहीं है तो दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी अपलाइन आपको जिता नहीं सकता। सीखने में कई बार जब आदमी एक लेवल पे पहुंच जाता है, जैसे टेक्निकल चला गया, रॉयल्टी चला गया, तो उसको अपने आप में घमंड आ जाता है। घमंड इतना कि अपलाइन से ही कंपटीशन करने लग जाता है कि मैं अपलाइन से ज्यादा जानता हूं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा नहीं। दोस्त, अपना घमंड को आप छोड़िए, अपने सीखने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बिना जीवन में कुछ भी होने वाला है नहीं। किसी भी प्रोफेशन में सीखने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में सीखने के लिए आप कॉलेज जाते हैं, कम से कम कॉलेज का टाइम भी आपका तकरीबन 8 से 10 साल का होता है। तो 8 से 10 साल सिर्फ कॉलेज का टाइम पीरियड होता है, 20 साल आपने सारा सीखने में बिताया। तो इस बिजनेस में आकर आप बदलिए मत। हम आपसे 20 साल, 10 साल, 8 साल का टाइम नहीं मांग रहे। मेरा ऐसा मानना है कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि कम से कम 1 साल तक आपने इस बिजनेस को सीखा कितना है, सीखने पे आपने कितना प्रयास किया है। पहले आप सीखिए। और सीखने की जब बात आती है तो आदमी कुछ भी सीखता है, किसी से भी सीखता है। नहीं दोस्त, कुछ भी नहीं सीखना है, किसी से भी नहीं सीखना है। अपलाइन द्वारा बताई गई मीटिंग अटेंड करनी है, अपलाइन द्वारा बताई गई किताबें आपको पढ़नी है। क्योंकि दोस्त आज के समय में, जैसे बीसी छाबड़ा जी ने भी कहा कि यूट्यूब जो है वो ज्ञान का एक भंडार बन गया है, और उस ज्ञान के भंडार के नीचे लोग दबके मर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें, मान लो विवेक बिंद्रा की बात करें, या फिर हम उज्जवल पाटनी जी की बात करें, मैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर उनको सुनने से, उनकी बातचीत सुनने से, उनको अपने जीवन में अप्लाई करने से आपके बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा? मेरे को ऐसा लगता है 1 या 2%। क्योंकि वो जो आपको बातें बता रहे हैं, उन बातें बताने के पीछे उनका उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप जीवन में कामयाब हो जाएं। उनके उद्देश्य सिर्फ ये है
कि उनके लाइक सब्सक्राइब ज्यादा कैसे बढ़े, उनके व्यूवर्स ज्यादा कैसे निकले। तो जहां पर पीछे व्यूवर्स निकालने पर बात होगी तो दोस्त वहां पर आप बहुत बड़ी सीख नहीं ले सकते। खासतौर पर आरसी बिजनेस के बारे में आपको वहां पर बहुत ज्यादा सीख कभी नहीं मिलेगी। आरसी बिजनेस के बारे में आपको सीखना है तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी। एक बंडल आता है बाजार में, दीपक बजाज नाम के एक राइटर है, उनके एक दो किताबों का एक बंडल आता है, आगे इस प्रेजेंटेशन में आएगा वो। एक है अचीव मोर सक्सीड फास्ट, यानी कि आप इस बिजनेस में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। दूसरा बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, अचीव मोर सक्सीड फास्ट इस किताब में आपको मिलेगा कि बिजनेस आपको क्यों करना है, और बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर में आपको सीखने को मिलेगा कि इस बिजनेस को कैसे करना है। तो हमें इस बिजनेस में क्या करना है, सीखने के पे फोकस करना है। वो सीखना कुछ भी नहीं, किसी से भी नहीं, अपलाइन द्वारा बताई गई चीजों को सीखिए। आरसिम का जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो चैनल है उस पर रोज शाम को 7 बजे, और हमारा जो जूम का चैनल है उस पर भी हम बुधवार, शुक्रवार और रविवार शाम को 7 बजे आपसे मिलते हैं। तो YouTube की एक खासियत है कि यूएस चैनल पे कोई चीज आपको आ रही है और उस दिन हमारी कोई मीटिंग आ रही है 7 बजे, तो ये मीटिंग YouTube वाली आप दोबारा बाद में भी सुन सकते हैं। आज आपका ग्लास क्लीनर, आपका टॉयलेट क्लीनर, ऐसे जो 3-4 प्रोडक्ट हैं, पिक्सी के सारे प्रोडक्ट की आज ट्रेनिंग थी। ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप YouTube पे जाइए, यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल को खोलिए और आप वहां से वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जरूर लीजिए। देखिए दोस्त, सीखना, एक किसी व्यक्ति ने कहा है सीखना बंद तो जीतना बंद। हमारी जो बॉडी है, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाना चाहूंगा। हमारी जो बॉडी है इसके 2 पार्ट है, एक गर्दन से ऊपर वाला, एक गर्दन से नीचे वाला। गर्दन के नीचे वाले पार्ट को हम पूरा दिन भर खिलाते हैं और दिन में 6 से 8 बार खिलाते हैं। और ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट आपको एक दिन की 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए पर डे की, या 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए पर डे की हाईएस्ट इनकम दे सकता है, इससे ऊपर नहीं दे सकता। अब आपको अनलिमिटेड इनकम कौन दे सकता है? बॉडी से ये ऊपर वाला पार्ट, ये आपको अनलिमिटेड इनकम दे सकता है, अनलिमिटेड वेल्थ दे सकता है। लेकिन यही पार्ट जो आपको अनलिमिटेड इनकम दे सकता है, यही हमारी बॉडी में भूखमरी का शिकार है, भूखमरी का शिकार है। तो इसको ज्यादा खिलाइए। और खिलाने की जब बात आती है ना दोस्त, तो इसको कितना ही खिला लो, कितना ही पैसा फूंक दो, आदमी हिचकिचाता नहीं है। बाहर जाएगा 500 रुपए का पिज्जा खा के आ जाएगा, लेकिन इसको सिखाने के लिए अगर किसी मीटिंग की 100 रुपए टिकट लगी तो वो इधर उधर देखने लग जाता है। वो दोस्त कभी इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे, कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। जितना सीखने पे फोकस करेंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल में करीब करीब 10,000 रुपए आपको अपने आप को डेवलप करने पे खर्च करना चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज अटेंड करो, चाहे आप किताबें खरीद के ले लाओ, चाहे मीटिंग अटेंड करो, चाहे लोगों को अटेंड करो, 10,000 रुपए 1 साल की फीस सीखने पे, अपने आप पे, इसको खिलाने पे खर्च करना चाहिए। मैं वादा करता हूँ ये जो इन्वेस्टमेंट आपने इसके ऊपर किया है, इसके वाला कितना लौट के आएगा ये मेरे को पता नहीं, लेकिन इसके वाला इतना लौट के आएगा कि दोस्त आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ियों तक को वो काम करने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ इन्वेस्ट इन योर ओवन लर्निंग। हमेशा सीखने पे खर्च कीजिए, सीखने पे इन्वेस्ट कीजिए। और सीखने पे जो खर्चा आप करते हैं वो कभी भी मैं खर्चा नहीं मानता, वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपका रिटर्न लौट के वापिस आता है। जो लोग सीखते नहीं है, किताबें नहीं पढ़ते हैं, मीटिंगों में नहीं जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो कई बार बिजनेस में जंप लगता है और रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मुकाम पे चले जाते हैं, लेकिन उससे आगे जाने में उनको बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। इससे अच्छा ये है दोस्त, सीखने पे शुरुआत में फोकस करें। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशंस एंड विल पावर। देखिए दोस्त, मोटिवेशन को मैं शुरू से ही कभी बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना दोस्त, ये काम को शुरू तो करवा सकती है पर काम को कभी भी एंड नहीं करवा सकता। देखिए, स्कूल में फेल होने पर, अगर आप स्कूल में फेल हो जाते हैं तो स्कूल में फेल होने पर आप घर पर आकर अपने पापा को बोल सकते हैं कि पापा मैं इस साल फेल हो गया, पर मैं इस साल इतनी बड़ी तैयारी करूंगा कि मैं इस की बार स्कूल कॉलेज टॉप करूंगा। तो आपके घर वाले मान भी जाएंगे, आपको शाबाश देंगे, बोलेंगे चलो ठीक है बेटा इस बार तो बढ़िया तैयारी करना। लेकिन दोस्त, हम दुनिया से चले गए तो क्या ऊपर जाके ऊपर वाले भगवान को ये बोल सकते हैं, ईश्वर को ये बोल सकते हैं कि हे प्रभु, इस जन्म में मैं कुछ बढ़िया नहीं कर पाया, तू मुझे एक जन्म और दे दे, अब की बार मैं तुझे बहुत धमाल करके दिखाऊंगा, कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट अपने लाइफ में करके वापिस आऊंगा। तो दोस्त वहां पर आपको सुनी जाने वाली नहीं, क्योंकि दोस्त मैंने सुना है
84 लाख योनियों के बाद ये मानव जीवन मिला है। और ये जो भगवान ने आपको मानव जीवन दिया है ना दोस्त, ये भगवान का आपको दिया गया धरती का, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर गिफ्ट है, तोहफा है। ऊपर वाला चाहता तो आपको मच्छर बना के बेच सकता था, ऊपर वाला चाहता तो आपको जानवर बना के बेच सकता था, लेकिन उसने आपको इंसान बना के भेजा। और इंसान परमात्मा की सबसे बेहतरीन कृति है। और इंसान के रूप में जन्म लेने के लिए मैंने ऐसा सुना है कि देवता लोग भी तरसते हैं। तो भगवान ने आपको एक बहुत सुंदर गिफ्ट दे दिया। अब हमारी बारी है भगवान को रिटर्न गिफ्ट देने की। और रिटर्न गिफ्ट क्या है? आप अपने जीवन में रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल कीजिए, जिससे आप दुनिया में जब ऊपर जाएं तो ऊपर जाके ईश्वर को ये बोल सके, और जब तक धरती पर रहें तो लोगों को ये बोल सके कि हमने कुछ जीवन में किया है। तो आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, जहां पर भी है, जिस भी पोजीशन पर है, मैं एक बार विनीत सर एक बार आप वहां से होस्ट है, सबका माइक आप वहां से अनम्यूट कर दीजिए। और मैं आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, मैं आपसे एक वर्ड बोलना चाहता हूं। और इतनी तेजी से बोलना, इतनी जोर से बोलना कि पड़ोसियों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कोई इंसान बैठा है जो कुछ रिमार्केबल करना चाहिए। आपका जैसे ही माइक अनम्यूट हो, आपको जोर से एक आवाज बोलनी है कि यस आई एम रेडी। एक मिनट सर, यस आई एम रेडी, ये एक आवाज आपको बोलनी है। सर एक बार आप सबका माइक अनम्यूट जी। मैं चाहूंगा सभी लोग अपने माइक को ऑन कर लें। ओके, कर लिया। यस सर, एक ही आवाज में अपने को एक आवाज में आई एम रेडी, रेडी, आई एम रेडी, रेडी, आई एम रेडी, रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, देख के नहीं करना, रेडी, आई एम रेडी। रुकिए एक मिनट सर, एक साथ करना है, एक साथ करना है, एक साथ। यस आई एम रेडी, ओके थैंक यू, ओके आई एम रेडी, ओके रेडी, यस आई एम रेडी, सर मजा नहीं आ रहा सभी साथी ध्यान दें, एक साथ बोलेंगे। ओके सर, ओके थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने जो शब्द आपने बोला, जो शब्द आपने गुनगुनाया, अपने आप में एक ऊर्जा पैदा हुई। तो हमें अपने आप को तैयार करना है कि यस आई एम रेडी। हर परिस्थिति में देखिए दोस्त, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है, आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। देखिए मैंने सुना है, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती है। कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती है। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है? 3 काम नोट कीजिए आपको, जिसके लिए आपको हर पल हमेशा तैयार रहना है। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बनाओ कि मुझे जिंदगी में चाहिए क्या। जैसे महावीर जी बोलते हैं ना, आप घर पे जाइए, कांच के सामने खड़े होके और अपने आप से पूछिए, हाँ भाई क्या चाहता है, कितना बड़ा चाहता है और कब तक चाहता है। आप अपने आप से पूछिए, अपनी डायरी में लिखिए। अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो मैं आज आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। आप मुझे वापस व्हाट्सएप पे जिस भी थ्रू आप मेरे को भेज सकें, ये कागज पे आप लिख के मेरे को भेजेंगे, आपको जिंदगी में क्या चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने आप लिखिए कि वो कौन कौन से काम आप करेंगे आरसी बिजनेस में, जिससे आपके वो लक्ष्य आपको हासिल हो जाएंगे। पहला आप लिखिए आपको क्या चाहिए। दूसरा, वो कौन से काम आपको करने होंगे जिससे वो लक्ष्य आपको हासिल हो जाएगा। और तीसरा, कौन से 3 काम जो मुझे कल करने ही करने हैं और आज वो डायरी में लिखने हैं। देखो काम तो अपने को बहुत सारे करने हैं, पर 3 कामों के लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। ये टीसी छाबड़ा जी भी कई बार बोलते हैं, अगर आपको अपने आप को व्यवस्थित करना है, जैसे कई बार बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, लेकिन आप टीसी छाबड़ा जी को देखिए, 2.5 करोड़ लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं आरसी बिजनेस में, सैकड़ों की संख्या में हमारी फैक्ट्रियां हैं, सैकड़ों की संख्या में प्रोडक्ट्स हैं, हजारों की संख्या में एम्प्लॉई है,
वो सब कुछ संभालते हैं और खुद पूरा दिन ट्रेनिंग देते हैं। इसका मतलब क्या, टीसीजी से एक बार पूछा था कि सर आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर पाते हैं। और अभी जब वो मनीषा मैडम के साथ में योग दिवस के दिन सुबह भी आए थे, तो वत्स साहब ने उनसे ये सवाल किया था, सर आप मैनेज कैसे कर पाते हैं अपने आप को। तो उन्होंने एक बात बोली, अगर आपको अपनी जिंदगी को व्यस्त बनाना है, अस्त व्यस्त नहीं व्यस्त बनाना है, तो कल सबसे महत्वपूर्ण कौन से 3 काम है वो आज आप अपनी डायरी में नोट कर लो। जैसे किसी डाउनलाइन ने आपको कोई काम बोला है तो आप लिख लीजिए कि ये काम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे काम करवाना है। कोई जॉइनिंग फीड करनी है, किसी डाउनलाइन से बात करनी है, किसी को परचेज करवानी है, कोई कुछ भी काम है, 3 ऐसे काम आज नोट कर लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कल करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी आदत है जो आपने डेवलप की तो हम जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे चले जाएंगे। देखिए दोस्त, ये जो 3 काम मैंने आपको बताए हैं ये हमें रोज लगातार व बार बार करने हैं। देखिए दोस्त, जैसे मान लो अभी मैं पुणे में हूँ और पुणे से मेरे को मुंबई जाना है, तो जैसे ही मैं मेरी बिल्डिंग से बाहर निकलूंगा तो मेरे को मुंबई नहीं दिखेगा। बिल्डिंग से अपने घर से बाहर निकलूंगा तो दूसरे घर दिखेगा। बिल्डिंग से नीचे आऊंगा तो मुझे कम से कम 100-200 मीटर का मेरा कंपाउंड दिखेगा। उससे बाहर आऊंगा तो मुझे आधा किलोमीटर का ट्रैफिक दिखेगा। उससे बाहर आऊंगा तो मुझे 1 किलोमीटर का हाईवे दिखेगा। उससे आगे एकदम सीधी एक्सप्रेस हाईवे पर जाऊंगा तो मुझे 2-2.5 किलोमीटर का रोड दिखने लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं वो पार करता जाऊंगा अंत में क्या होगा, मुंबई आ जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आपको 50 लाख की गाड़ी लेके आनी है, आरसीएम से 1 लाख रुपए की इनकम अगले 1 साल में आपको 1 महीने पे जाना है, तो डायरेक्ट 1 लाख नहीं आएगा। उसके लिए अपने को गोल बाई गोल, डे बाई डे अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जाना है, अपने आप को लगातार सीखते जाना है, लगातार बेहतर होते जाना है। देखिए सचिन तेंदुलकर से एक बार किसी ने पूछा था कि सर आप इतने शतक कैसे लगा देते हैं। तो सचिन ने पूछा कि जब मैं खेलने जाता हूं तो मैं शतक की चिंता नहीं करता, मैं अगली बॉल का वेट करता हूं और शतक अपने आप लग जाता है। कहने का मेरा मतलब क्या है, रोज बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपका लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएगा। स्ट्रेटजी नंबर 8 जो अपने को जीवन में अपनानी है वो है टूल्स का इस्तेमाल करें। देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ आई लव टूल्स, मुझे टूल्स से बहुत ज्यादा प्यार है। देखिए खुद काम करने से कभी भी बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। काम को ऐसा क्रिएट करो कि आप नहीं रहे तब भी काम चलता रहे, ऐसी सफलता आपको चाहिए। तो आप सबसे ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करें। आप इस बिजनेस में उतने बड़े हैं जितनी बड़ी आपकी टीम है और जितने बड़े पावरफुल आपकी टीम में लोग हैं। अगर हमें पावरफुल टीम बनानी है, पावरफुल बिजनेस लेके आना है, बहुत बड़ी इनकम लेके आनी है, तो हमें चाहिए पावरफुल लीडर्स जो हमें अपनी टीम में क्रिएट करना है। और लीडर्स अगर अपनी टीम में क्रिएट करना है तो पहले खुद लीडर बनना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से जो 2 किताबें आपको साइड में दिख रही है, अचीव मोर सक्सेस फास्ट, एक ये किताब ये आपको बताएगी कि आपको आरसी बिजनेस क्यों करना है। दूसरी बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, ये किताब आपको बताएगी कि बिजनेस आपको कैसे करना है। ये 2 किताब आपको हर हाल में, ये किताब दोनों आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है, आप वहां से मंगवाइए। और घर बैठे मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ मैं आपसे, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 2 किताब आप अपने जीवन में उतार लीजिए। इससे बाहर, इन 2 किताबों से बाहर इस इंडस्ट्री में कुछ है ही नहीं। वत्स साहब हमेशा एक बात बोलते हैं कि इस बिजनेस में कुछ मिसिंग था, कुछ टूल्स मिसिंग थे, लेकिन इन 2 किताबों ने वो सारा जो मिस पॉइंट था, जो रिक्त स्थान था, वो पूरा कर दिया। देखिए दोस्त, लीडर को खड़ा करना है तो टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। जो भी लोग आपसे कुछ भी पूछे, आप वाया टूल्स उनको आंसर दीजिए। जैसे आपको फोन पर अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, आपको ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, आपको लोगों से बातचीत कैसे करनी है, सब कुछ जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं सब कुछ इन 2 किताबों के अंदर है। आपको बिजनेस क्यों करना है, आपको बिजनेस कैसे करना है, जो भी आप कुछ जानना चाहते हैं भी, कैसे लोगों से बातचीत करें, स्मार्ट रेट हम कैसे बने, फास्ट रेट अचीवर कैसे बने, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको इन 2 किताबों के अंदर मिलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में आज के समय में इन 2 किताबों से बाहर कुछ है ही नहीं। मैं ये कहूँ आरसी बिजनेस में बिगिनर से लेकर डायमंड तक का सफर ये 2 किताबें आपको पूरी करवा देगी। दोस्त, आपने इंजीनियर बनने के लिए, अगर आप छोड़ो इंजीनियर को, अगर मान लो अगर आप 50,000 रुपए की कोई भी जॉब करते हैं, ये जॉब आपको 50,000 का आदमी बनने के लिए हजारों किताबें पढ़ी आपने, लाखों रुपए लगा के, लेकिन ये 2 किताबें जो है ना सर, ये
300 350 रुपए की दोनों ही किताबें हैं, मैक्सिमम 400 रुपए की होगी, मेरे पास पड़ी भी है किताबें। 400 रुपए का बंडल है दोनों किताबों का, दोनों एक साथ मंगाओगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से तो 400 रुपए की इन्वेस्टमेंट 40 लाख रुपए महीने की इनकम तक लेके जा सकती है, इतनी पावरफुल है ये दो किताबें। अब आदमी बोलता है कि मैं पढ़ूं कैसे। ये सबसे अच्छा कोट आदित्य बिरला ग्रुप के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने एक बार वो यूट्यूब पे बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ पढ़ के उन्होंने 700 करोड़ की नेटवर्थ बनाई है। तो एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि किसी न्यूज चैनल पे थे शायद वो, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ता बहुत हूँ। तो न्यूज वाला ने कहा सर आप इतने, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी हैं, वेस्ट आपका काम रहता है, तो आप पढ़ते कैसे हैं। तो उन्होंने एक बहुत बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा जब मैं काम खत्म करके घर पे जाता हूँ तो जब तक मेरी पत्नी खाना बनाती है, जब जाता हूँ तो सब्जी वगैरह सब तैयार रहती है, रोटी मैं गर्म खाना पसंद करता हूँ। तो मेरी पत्नी जब मैं घर पहुंच जाता हूँ, जब नहा लेता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ, तब रोटी बनाना स्टार्ट करती है। तो जब तक वो 5-7 मिनट में रोटी बनाती है, उन 5 मिनट में मैं किताब पढ़ता हूँ, रोज 2-3 पेज पढ़ लेता हूँ। दोस्त वो 5 मिनट की लर्निंग एक एम्प्लॉय को 700 करोड़ की नेटवर्थ बना के चली गई। और अभी दोस्त इस बिजनेस से हम 100 करोड़ रुपए महीने की इनकम पे जाने वाले हैं, ये राजा राम जी ने बात बोल दी। तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन दो किताबों को अपना हमराही बना लीजिए, अपना जीवन साथी बना लीजिए। इससे बाहर इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। तो आप सीखने पे फोकस करें, लर्निंग पे फोकस करें, क्योंकि दोस्त अगर आगे जाना है, जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने का सीधा सा फंडा है कि आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां जाके आप एडमिशन लीजिए, एडमिशन लेने के बाद वहां पर एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन लेने के बाद आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद आप एथिक्स फॉलो कीजिए, एथिक्स फॉलो करने के बाद आप एक्सपीरियंस लीजिए। कुछ चीजें अगर आप जीवन में करेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं कॉलेज जाऊंगा नहीं, पढ़ाई नहीं करूंगा, एग्जाम नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो दोस्त आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। उसी प्रकार से अगर आपको आरसी बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना है तो ये दो किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी है, ये मर्जी नहीं है, पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको 40 लाख रुपए की इनकम पे जाना है तो टूल्स का इस्तेमाल करें, और मैं वादा करता हूं ये दो किताबें आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगी भी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो अपने को बनानी है, बिल्ड योर ओवन पर्सनल ब्रांड। आप अपना खुद का ब्रांड बनाइए। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आरसीएम बिजनेस तो रहेगा, पर आप आरसीएम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप कर क्या रहे हैं। देखिए दोस्त, आने वाले समय में लोग ये नहीं पूछेंगे कि मैं आरसीएम करूं या नहीं करूं, लोग ये पूछेंगे कि मैं आरसीएम आपके साथ क्यों करूं भाई, क्योंकि आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग का भूचाल आने वाला है। तो 70 साल 75 साल हो गए इसको, वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी 20 साल हो गए हैं। अब वो दौर खत्म हो गया है जब लोग पूछेंगे कि मैं आरसीएम क्यों करूं। आने वाले 2 साल बाद लोग ये पूछने वाले हैं, मैं आरसीएम तो करूंगा पर मैं आरसीएम आपके साथ क्यों करूं भाई। हेलो, आपके साथ क्यों करें, वो लोग आपके साथ आरसीएम करें। इसके लिए आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा। खुद का ब्रांड अगर आपको बनाने हैं तो 4 काम कीजिए, आप नोट्स बना लीजिए इन 4 कामों की। अगर आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना है, लोग आपके साथ ज्वाइन करें, आपके बिजनेस में आए, तो आप 4 काम करने लग जाइए। सबसे पहला काम, आपको अपने काम के अंदर स्पीड लेके आनी है। जैसे मैंने पहले भी बात कही थी कि कछुए और खरगोश की कहानी में बताया गया कि खरगोश जो है वो वहां जाके सो गया, ऐसे सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में कभी नहीं होता है। तो स्पीड से काम करना शुरू कीजिए, पहला काम। दूसरा, स्पीड से काम करेंगे तो आप मार्केट में दिखेंगे, और मुकेश कोठारी सर बोलता है कि जो दिखता है वो बिकता है। आपके अंदर कोई क्वालिटी भी नहीं है, आप स्पीड से काम करना शुरू कर दीजिए, क्वालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, टीम अपने आप डेवलप हो जाएगी। और क्वालिटी कूट कूट के भरी है, पर्सनैलिटी आपकी A1 क्लास की है, काम नहीं करेंगे आपके वो किसी काम नहीं आएगी, अचीवमेंट आपका जीवन में कभी नहीं आएगा। पहला, स्पीड से काम कीजिए। दूसरा, अचीवमेंट लेके आइए, क्योंकि अगर आप अचीवमेंट नहीं लाएंगे तो फिर आपको लोग जानेंगे नहीं। आपके पास क्वालिटी बहुत ज्यादा है, आप जैसे आपको हो सकता है आपके पास मुकेश कोठारी से ज्यादा नॉलेज हो, मुकेश कोठारी से आप दिखने में अच्छे हो, मुकेश कोठारी से नॉलेज आपके पास ज्यादा है, उनसे अच्छे आप बोलते हो, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुकेश कोठारी के पास अचीवमेंट ज्यादा है, आपसे बड़ी है।
तो जिस दिन जिसके पास अचीवमेंट बड़ी होती है उसकी दुनिया सुनती है, जिसके पास अचीवमेंट नहीं होती उसकी घर वाले भी नहीं सुनते। तो पहला काम स्पीड से करें, दूसरा अचीवमेंट, तीसरा अपना कैरेक्टर बिल्ड करें। अगर इस बिजनेस, देखिए खास तौर पर ये जो बिजनेस है ये आपको लोगों के घर के किचन तक लेके जाता है, और किचन तक ये बिजनेस जब लेके जाता है और आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो इस बिजनेस में आप मेरे से 10,000 के स्टाम्प पे लिखवा सकते हो, आप इस बिजनेस में कभी सफल हो ही नहीं सकते। अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो बिजनेस में कभी सफल नहीं होंगे। इस बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट में जाना है, अपना ब्रांड आपको बनाना है, तो तीसरा काम आपको करना है, आपको अपना कैरेक्टर बढ़िया बनाना है, चरित्र बढ़िया बनाना है। और चौथा आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब सेविंग करना, अच्छे कपड़े पहनना, आपकी हेयर स्टाइल ठीक रखना, साफ जूते पहनना, साफ सुथरा रखना। देखिए आपकी पर्सनैलिटी, किसी के पास खड़े हो तो लोग दूर से अप्रिशिएट करेंगे, यार बंदा हो तो ऐसा होना चाहिए। तो 4 काम अगर आप करेंगे तो आपका खुद का एक ब्रांड बन जाएगा। नंबर 1 स्पीड, लोगों से तेज काम करें, स्पीड से चलें। दूसरा अपनी अचीवमेंट लेके आए। तीसरा कैरेक्टर सही करें। चौथा अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। देखिए दोस्त, जिन्हें पूरा विश्वास है कि करना है और वो इसी बिजनेस से हासिल हो सकता है, तो दोस्त वो अपना ब्रांड अपने आप बना लेंगे। तो जिसको विश्वास नहीं है, अपने आप पर ही नहीं है दोस्त, वो ना तो ब्रांड बनाएंगे ना वो खुद कभी आगे जाए। देखिए दोस्त, जिनका विजन है कि हमें 21वीं सदी के बिजनेस में सबसे बड़ा काम करना है, तो वो अपने आप को अपडेट करेंगे, क्योंकि पुरानी सोच, पुरानी लर्निंग, पुरानी नॉलेज से अब आगे आने वाले समय में बिजनेस नहीं चलेगा। उसके लिए आपको नई सोच, नई लर्निंग पैदा करनी पड़ेगी। आप अपना खुद का ब्रांड बनाइए। देखिए क्रिकेट के अंदर हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर एक ऐसा प्लेयर है, लोग क्रिकेट को सचिन के नाम से जानते हैं, क्रिकेट को सचिन के नाम से जानते हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपके एरिया के लोग, पूरी इंडिया नहीं तो कम से कम आपके एरिया के लोग आरसीएम को आपके नाम से जाने। इसके लिए 4 काम। नंबर 1 अपनी स्पीड बढ़ाइए, नंबर 2 अचीवमेंट लाइए, नंबर 3 कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, और नंबर 4 पर्सनैलिटी ठीक कीजिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो अपने को बनानी है, क्रिएट इंडिपेंडेंट लीडर। देखिए दोस्त, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों के लिए आप वो काम कभी मत करो जो काम लोगों को खुद करना चाहिए। जैसे किसी की ज्वाइनिंग फीड करना है, किसी का फॉर्म फीड करना है, इस तरह के जो काम होते हैं, किसी को इनविटेशन करना वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे काम आप कभी मत कीजिए जो लोगों को खुद करना चाहिए, वरना आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। बीसी सर एक बात बोलते हैं, वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड ओवर बिजनेस। हमें लोगों का निर्माण करना है, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, लोग बिजनेस का निर्माण तो कर लेते हैं, लोगों का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, एक समय पर जाके या तो उनकी पिने वहां पर रुक जाती है या फिर उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। तो देखिए, आप अपने दम से पर्ल ला सकते हैं, स्टार पर्ल ला सकते हैं, एमरल्ड ला सकते हैं। मैक्सिमम मैं तो स्टार पर्ल ही मानता हूँ। स्टार पर्ल तक का लेवल आप अपने जोर से ला सकते हैं। उससे अगर आपको आगे जाना है तो आपकी टीम में लीडर्स चाहिए, और लीडर्स आपकी टीम में तभी होंगे जब आपने लीडर्स टीम में बनाए हों। तो लीडर्स को अगर आपको बनाना है तो एक बात का ध्यान रखना, प्रोडक्ट आदमी को नहीं चलाते हैं, आदमी प्रोडक्ट को चलाते हैं। तो प्रोडक्ट से पहले आप आदमी को बनाइए। देखिए दोस्त, जो बच्चे अपने पांव पे खड़े होते हैं वही जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं, और आपकी जो डाउनलाइन अपने पांव पे खड़ी है वही हमेशा जीवन में बहुत बड़ा आगे जाएगी। और लोग अपने पांव पे कैसे खड़े होते हैं, उसके 4 तरीके हैं। नंबर 1, लोग अपने पांव पे आपको देखकर खड़े होते हैं। अगर आप अपना हर काम अपलाइन से करवाते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी अपना हर काम आपसे करवाएगी। इसलिए मुकेश कोठारी सर भी एक बात बोलते हैं, जो काम आप अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हो वो काम खुद करना शुरू कर दो। यानी कि आपको देखकर लीडर्स बनते हैं। दूसरा, प्रोग्राम को देखकर लीडर्स बनते हैं। बीसी सर एक बात बोलते हैं कि आदमी ज्वाइन करता है प्लान देखकर, लीडर बनता है सेमिनार देखकर, और वो छोड़ता है आपको देखकर। तो अपने आप को ठीक कीजिए, यानी कि कैरेक्टर, पर्सनालिटी ठीक कीजिए, स्पीड लाइए, अचीवमेंट लाइए, इसलिए लोग आपको छोड़े नहीं। 2 काम इंपॉर्टेंट इस कथन के अंदर, लोग ज्वाइन करेंगे प्लान देखकर, लीडर बनेंगे सेमिनार देखकर। तो प्रोग्राम देखकर भी लीडर तैयार होते हैं, लोग तैयार होते हैं। चौथा, टूल्स का इस्तेमाल करके भी लोग तैयार होते हैं।
4 तरीके वो हैं, 4 चीजें हैं जिससे लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। वैसे मोदी जी ने भी बोल दिया आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर लीडर्स आपको क्रिएट करने हैं। तो आत्मनिर्भर लीडर्स बनते हैं आपको देखकर, प्रोग्राम को देखकर, सिस्टम के साथ चलकर और टूल्स का इस्तेमाल करके। ये 4 तरीके हैं जिससे लोग आत्मनिर्भर बनते हैं, खुद आगे अपने पांव पे खड़े होते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस भी लेवल पर अभी आप काम करते हैं, आज से एक नियम बना लीजिए। मुझे नहीं पता आप पहली लेग में, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी भी लेग में काम करते हैं, जिस भी लेग में आप काम करते हैं उसकी डेप्थ को, जिस भी लेग में आप काम करते हैं उस लेग की डेप्थ को आप ऐसे जमाइए कि 1 साल बाद आपको वहां पर काम करने की जरूरत ना पड़े। लोग सिर्फ आपसे हाई हेलो करने के लिए मिले, काम करने के लिए लोग आप पर निर्भर नहीं हो। ऐसी एक डेप्थ को खड़ा कीजिए अपने दम पर, वहां पर इंडिपेंडेंट लीडर बनाइए आप। देखिए दोस्त, इनकम इस बात पर निर्भर है कि आपकी टीम में कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसलिए आप इनकम को मत देखो, आप अपनी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या को बढ़ाओ, इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब यह, क्रिएट इंडिपेंडेंट लीडर्स, यानी आत्मनिर्भर लोगों की टीम बनाइए आप। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो अपने को बनानी है, शिफ्ट टू योर बिजनेस, शिफ्ट टू ऑनलाइन योर बिजनेस। देखिए, आपको क्या समझ में आता है मुझे ये नहीं पता, आपको जूम समझ में आता है कि नहीं आता है, आपको यूट्यूब के सेमिनार समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात की गांठ बांध लीजिए, अब यही रहेगा आपके ऑडिटोरियम के अंदर सेमिनार आने वाले कम से कम 2 साल। क्या बोल रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऑडिटोरियम के अंदर सेमिनार आने वाले कम से कम 1 से 2 साल तक होने वाले नहीं है। ये सब कुछ अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आएगा। आप सोचिए ना दोस्त, इसने कितना आसान कर दिया, कितनी सारी सीमाएं आपकी इस ऑनलाइन सिस्टम ने तोड़ दी। आज लोग फेस टू फेस मिलना पसंद नहीं करते हैं और मिलना चाहिए भी नहीं। सब कुछ, इसलिए सब कुछ अपना पूरा सिस्टम ऑनलाइन पे लेके आओ, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। फायदा नंबर 1, आप एक जगह पर बैठकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बीकानेर में बैठा हूं, तो इस मीटिंग के अंदर आप चेक करो, अगरतला त्रिपुरा के भी लोग हैं, इस मीटिंग में मुंबई के भी लोग हैं, इस मीटिंग में महाराष्ट्र के भी लोग हैं, बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, यानी हिंदुस्तान के तकरीबन 10-12 स्टेट के, हिमाचल प्रदेश से भी हैं, 10-12 स्टेट के लोग अभी यहाँ पर इस मीटिंग में प्रेजेंट्स हैं। यानी कि आप एक जगह पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। पहले कई बार लोगों के मन में यह वहम होता था कि मैं तो यार बीकानेर में बैठा हूं, अब हैदराबाद में किसी की ज्वाइनिंग मुझे करवानी है तो उसकी सपोर्ट कैसे होगी, वो कैसे आगे बढ़ेगा। अब वो बाउंड्री खत्म हो गई है, वो सब कुछ अब ऑनलाइन पे आ गया। तो फायदा नंबर 1, आप एक जगह पर बैठकर हिंदुस्तान में किसी भी कोने में बिजनेस कर सकते हैं। फायदा नंबर 2, ऑनलाइन बिजनेस का आपके बहुत सारा पैसे बचेगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसेस होता है वो ट्रेवलिंग, होटल, रेस्टोरेंट्स, इनका ही होता है। वो सारा खर्चा अभी आपका खत्म हो गया, वो आपका बच गया। फायदा नंबर 3, फॉलोअप करना आसान हो गया। पहले अगर आपको फॉलोअप करना होता था तो आपको बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी लोगों को। जैसे मान लो मेरे को अलीगढ़ टीम्स के साथ मुझे बातचीत करनी है, तो मुझे अलीगढ़ जाके पर्टिकुलर अलीगढ़ की टीम के साथ मैं काउंसलिंग कर पाऊंगा, उनके साथ में बातचीत कर पाऊंगा। लेकिन अभी आप चेक करो, मैं मेरे घर पे बैठा हूं और 10-12 स्टेट के लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं बिना पैसा इन्वेस्टमेंट किए। यानी कि फॉलोअप करना भी इससे बहुत ज्यादा आसान हो गया। इसलिए अगर आपको तेज बढ़ना है, फास्टेस्ट बढ़ना है, स्मार्टेस्ट बनना है, तो आप अपने बिजनेस को पूरा का पूरा ऑनलाइन में लेके आइए। इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। अपनी टीम में एक व्यक्ति है मिस्टर विनीत सक्सेना जी। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने बिजनेस में तकरीबन 300% ग्रोथ की है। हेलो, मैं आंकड़ा नहीं बता रहा आपको, 300% ग्रोथ की है घर बैठे। यानी कि एक ऐसी जॉब के अंदर ये थे जहां पर जॉब इनका बहुत व्यस्तम था, तो ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते थे, तो वर्क धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन लॉकडाउन जब से हुआ है, जब से ये जूम आया है, जब से यूट्यूब पे सेमिनार आया है, विनीत सर ने घर बैठे बिना पैसा इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में 300 गुना ग्रोथ की है। इसलिए कहा जाता है दोस्त, लीडर वही होता है जो औरों से पहले देखे, औरों से पहले करे। तो औरों से पहले देखिए, आने वाले समय में सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तो आप अपने बिजनेस को, अपनी टीम को, अपनी काउंसलिंग को, लोगों से पर्सनल मिलने के बजाय आप सब कुछ ऑनलाइन पे लेके आइए। अब किसी को सेमिनार अटेंड करवाना है
तो पहले आप उसको गाड़ी में बिठा के हॉल में लेके आते थे, लेकिन अब आप उसको बोलो कि मान लो वो राजस्थान के किसी जोधपुर जिले में बैठा है, और मान अब आप उसको बोल सकते हो भैया घर पे ही रहे, जिस पोजीशन में उस पोजीशन में बैठा रहे, आधे 1 घंटे के लिए मोबाइल चालू कर ले, तेरा सेमिनार वहीं चालू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, कितना आसान हो गया, कितनी बाउंड्रीज खत्म हो गई। तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी काउंसलिंग, अपनी मीटिंग, अपने प्लान सब कुछ आप ऑनलाइन लेके आइए। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो अपने को बनानी है, आरसीएम बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपना माइंड सेट करना है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 21वीं सदी का बिजनेस है। ये दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी बोल दिया। जब ये बिजनेस 21वीं सदी का है, तो 20वीं सदी का जो हमारा दिमाग है, 19वीं सदी का जो हमारी सोच है, उससे ये चलेगा नहीं। तो हमें इसको 21वीं सदी की सोच में 21वीं सदी के माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। 21वीं सदी की अपने को पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। क्या है माइंडसेट? देखिए सबसे पहले जो आपको माइंडसेट डेवलप करना है वो है आपके अंदर ना सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर लोग आपको आरसीएम बिजनेस के लिए मना करते हैं तो ह्यूमन नेचर है ये, क्योंकि जिस भी चीज में कुछ लगता नहीं है। आप जब बाजार में गाड़ी खरीदने जाते हो तो कितने सारे लोग जब एक कार शोरूम पे गाड़ी देखते हैं तब एक बिकती है, ऐसे ही कपड़ा बिकता है। बाजार में जितने भी बिजनेसेस हैं वहां पर नो ज्यादा होती है, यस कम होती है, फिर भी वो अरबों का टर्नओवर करते हैं। इस बिजनेस में आप भी अरबों का टर्नओवर करेंगे। मुकेश कोठारी सर का आज पर मंथ का 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस वॉल्यूम है। इसका मतलब उनकी 250 करोड़ से ज्यादा की सेल होती है पर मंथ। 250 करोड़ की सेल कोठारी सर पर मंथ की करते हैं। आप सुनिए, 250 करोड़ की सेल बिना इन्वेस्टमेंट के। क्या किया उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की ना सुनी है, और उनकी तो स्पेशल ट्रेनिंग भी है यूट्यूब के ऊपर, और मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पावर ऑफ नो। अगर आप नो की पावर को जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे जाइए, वहां पर मुकेश कोठारी सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम है 20-25 मिनट का। उसकी टैगलाइन है पावर ऑफ नो। उसको सुनिए, ना सुनने की कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी माइंडसेट आपको चाहिए, हारना, गिरना, उठना, खड़े हो जाना और फिर चल देना। देखिए लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे। लोग तो तब भी गिराने का प्रयास करते थे जब आप कुछ नहीं करते थे। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी जिंदगी 10, 20, 30, 40 हजार में पूरी काट लीजिए, लोग आप पे दया करते रहें, आप पे क्या बोलते हैं अपनी दयालुता दिखाते रहें, या फिर आप अपने दम पे कुछ कीजिए और अपना एक रिमार्केबल लाइफ को बनाइए। आप उसके लिए आपको जब नए रास्ते पे आप चलेंगे तो गिरेंगे भी, उठेंगे भी, और उठ के जो चल देता है, वो गाना भी है ना, हारीबाजी को जीतने वाला ही सिकंदर कहलाता है। अमिताभ बच्चन साहब की मैं इज्जत इसलिए नहीं करता कि वो बहुत बड़ा अभिनेता है, मैं उनकी इमेज इसलिए करता हूँ दोस्त, उनको इसलिए मानता हूँ, वो अपनी इंडस्ट्री के टॉपर हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने जीवन में जीरो थे, बहुत सारे लोग होते हैं, जीरो से हीरो बने, बहुत सारे लोग बनते हैं, वापिस हीरो से जीरो बन गए, और फिर जीरो से हीरो दुनिया में बहुत कम लोग बनते हैं, उसमें से बच्चन साहब एक हैं। तो आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लीजिए। आप अपने सपनों को कितने समय तक जिंदा रख पाते हैं, कितने समय तक जिंदा रख पाते हैं, ये आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा असर पैदा करेगा। अपने को क्या करना है दोस्त? सीखना है, करना है, जीतना है। एक टैगलाइन बना लीजिए, सीखना है, करना है, जीतना है। LDT, लर्न डू टीच, लर्न डू टीच। सीखो, करो, सिखाओ। पहले सीखो, फिर करो, फिर सिखाओ। सीखो, करो, सिखाओ, सीखो, करो, सिखाओ। सीखना है, करना है, जीतना है। अपने आप को LDT बनाना है, लर्न डू टीच, लर्न डू टीच, लर्न डू टीच। सीखो, करो, सिखाओ, सीखो, करो, सिखाओ। ये तो ही माइंडसेट की बात। अब अपने कुछ पर्सनालिटी डेवलप करनी है। क्या? अगर आपको आरसी बिजनेस में आगे जाना है तो आप खुश मिजाज होने चाहिए। रोने वाले, देखिए महावीर जी भी बात बोलते हैं, मायूसी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप खुश मिजाज होने चाहिए। दूसरा, आपकी नीयत एकदम साफ होनी चाहिए, क्योंकि दोस्त जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। तो बीसी सर हमेशा नीयत की बात करते हैं, तो आपकी नीयत एकदम साफ होनी चाहिए। डाउनलाइन के प्रति, अपलाइन के प्रति, क्रॉस लाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, महिलाओं के प्रति, सबके प्रति नीयत एकदम आपकी साफ होनी चाहिए कि दोस्त आपकी वजह से इस बिजनेस में हजारों लोग सफल होंगे। आपकी वजह से इस बिजनेस में हजारों लोग आपके पीछे चल रहे हैं। तो दोस्त आप अपनी नीयत को बढ़ाइए, डेवलप कीजिए, क्योंकि उन लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है सिर्फ आपके बदले। तो लोग आपकी वजह से कभी खराब नहीं होने चाहिए। देखिए दोस्त, बहुत सारी समस्याएं आएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी,
अपने आप को स्थिर रखिए, अपने नियत साफ कीजिए, खुश मिजाज रहिए, तो जीवन में आगे कर जाएंगे। और ये जो दो किताबें मैंने आपको बताई है, अचीव मोर सक्सेस फास्ट और बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, इन 2 किताबों को अपना जीवन साथी बना लीजिए। इन 2 किताबों से आपका नजरिया बनेगा और ये नजरिया आपको आरसी बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेकर जाएगा। और लास्ट स्ट्रेटेजी जो अपने को इस बिजनेस में बनानी है वो है पैसिव इनकम, जिसके लिए हम आरसी बिजनेस में आए हैं। ये हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी है जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब होता है काम करें एक बार, इनकम आए बार बार, इसीलिए हम आरसी बिजनेस में आए हैं। ये थोड़ा फोटो देखिए आप, एक आदमी आराम से सो रहा है, पीछे से नोटों की गड्डियां अपने आप आ रही है, इन्हीं काम नहीं कर रहा, पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए दोस्त, बाजार में 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति कमा रहा है और वो 1 लाख रुपए उसी की वजह से आ रहा है, तो खत्म होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप 25,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन 25,000 में आपका रोल 3% का, सिस्टम का रोल 97% का है, नहीं पैसिव इनकम आ रही है, तो आपका 25,000 रुपए उस 1 लाख वाले आदमी से हजारों गुना बेहतर है। क्योंकि ये 25,000 रुपए आप रहेंगे तब भी आएंगे, नहीं रहेंगे तब भी आएंगे, और बढ़ते हुए आएंगे। हमेशा पैसिव इनकम पर काम कीजिए। देखिए दोस्त, अगर अपने को पैसिव इनकम जीवन में लेके आनी है तो शिफ्ट योर बिजनेस पर्सन ड्राइवन टू सिस्टम ड्राइवन बिजनेस। व्यक्ति विशेष बिजनेस को छोड़ के सिस्टम विशेष बिजनेस पे लेके जाना है। मैंने अपने जीवन में इस बिजनेस में कई बार देखा है, जब किसी की डाउनलाइन में एक अच्छा व्यक्ति आ जाता है तो व्यक्ति अपलाइन से भी ऊपर उस डाउनलाइन को कर देता है। नहीं दोस्त, आपकी डाउनलाइन में कलेक्टर भी आ गया है तो कलेक्टर बड़ा नहीं है, आपकी अपलाइन बड़ी है। और व्यक्ति विशेष बिजनेस को जब जब आप बढ़ाने का प्रयास करोगे, इंस्टेंट आपको बेनिफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस समय आपको समझ में आएगा कि अपलाइन बहुत सही कह रही थी, लेकिन जब तक आपको समझ में आएगा तब तक दोस्त बहुत लंबा टाइम बीत चुका होगा और फिर आपको कवर अप करने में बहुत बड़ी समस्याएं आएगी, बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। तो मेरी वजह से नहीं चलता दोस्त, सिस्टम की वजह से चलता है। इसलिए मैं कहता हूं आप अपने बिजनेस को दोस्त, आप अपने बिजनेस को सिस्टम से चलाइए, अपने आप को पूरी तरह से सिस्टम को सरेंडर कर दीजिए। सिस्टम को सरेंडर करने से क्या हो सकता है, एक कहानी आपको सुनाता हूं मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी बर्गर और फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली कंपनी है। ये 1980 में इसकी शुरुआत हुई। दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन ये चलाते हैं। 37,855 37,855 आउटलेट है अक्रॉस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में ये काम करते हैं। 1,69 लाख कस्टमर एवरी डे इनके रेस्टोरेंट पे आते हैं और उनको ये सर्विस देते हैं। लास्ट ईयर ये जो मार्च 2020 बीता है, इस लास्ट 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इनकी जो टोटल सेल थी 1,57,500 करोड़। ध्यान से सुनना, 1,57,500 करोड़ एक साल की सेल। और इन्होंने जो रेवेन्यू कमाया, जो नेट इनकम इनकी हुई, वो 45,000 करोड़ रुपए उन्होंने एक साल में कमाए हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की ताकत है? नहीं दोस्त, बर्गर तो आपके पड़ोस वाला मैकडोनल्ड से आपको बढ़िया बना के खिलाएगा। आप जितना बोलोगे उतना नमक डालेगा, जितना बोलोगे उतना सॉस डालेगा। दोस्त, ये बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है। आपका जो पड़ोस वाला बर्गर बेच रहा है ना दोस्त, वो व्यक्ति विशेष बिजनेस कर रहा है, और मैकडोनल्ड जो बर्गर बेच रही है वो सिस्टम विशेष बिजनेस कर रहा है। देखिए दोस्त, टमाटर यानी कि सब्जी एक रेडी वाला भी बेचता है, और सब्जी रिलायंस फ्रेश भी बेचती है। और रेडी वाला व्यक्ति विशेष सब्जी बेचता है और रिलायंस सिस्टम बेस्ड सब्जी बेचता है। और सिस्टम में पावर होती है। एक व्यक्ति पूरे दिन रेडी घुमाएगा ना दोस्त, तो वो 100 किलो मैक्सिमम टमाटर बेच पाएगा। लेकिन मुकेश अंबानी 10,000 रिलायंस फ्रेश आउटलेट से अगर सब्जी बेचता है तो 1 से 100 किलो बिके ना दोस्त, तो पर डे 10 लाख किलो टमाटर मुकेश अंबानी बेचता है। वो खुद गले पे नहीं बैठता तब भी। यानी अगर आपको अपने बिजनेस में आगे जाना है
तो व्यक्ति विशेष बिजनेस को छोड़ के सिस्टम प्रधान बिजनेस को लेके जाइए। अगर ये काम हम करेंगे तो जो व्यक्ति आप बैठा ना दोस्त, तो ऐसे ही आप बैठे रहेंगे और ऐसे ही नोटों की गड्डियां आपके पास आती रहेगी। आप काम करना बंद भी कर दें, इनकम कभी बंद नहीं होगी, चाहे हम दुनिया में रहें चाहे नहीं रहें। ऐसी पैसिव इनकम आपको जनरेट करनी है तो आपको व्यक्ति विशेष बिजनेस को छोड़ के सिस्टम विशेष बिजनेस को मान्यता देनी चाहिए। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने सपने साकार करें। मैं चाहता हूं कि आप ये विश्वास रखें कि आप में वह हर चीज है जो महान बनने के लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने सपनों की दिशा में काम शुरू करें और अपनी उपलब्धियों से खुद के साथ साथ पूरे संसार को भी हैरान कर दें। जो लोग बोलते थे कि ये हो नहीं सकता, वही लोग बोलने लग जाएं कि यही वो बंदा था जो कुछ बढ़िया करके दिखाएगा, यही वो बंदा था जो कुछ करके दिखाया भी है। तो दोस्त, और आज का प्रोग्राम आपसे यहीं पर एंड हुआ। कुछ सूचनाएं आपको देना चाहूंगा। पहला, सुबह से लेकर अब तक मेरे पास तकरीबन 68, मैंने काउंटिंग कर रखी है, 68 लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आए हैं। 8 जुलाई को जो अपना बीसी छाबड़ा जी का जो अपनी दुकान सेलिब्रेशन फंक्शन है, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर 23-24 तारीख तक नेट बिजी था, उसके बाद कीमतें चेंज होने की वजह से बहुत जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो बहुत कम समय मिला क्योंकि बिजनेस क्लोजिंग भी करनी थी, तो अपनी दुकान पे कम फोकस हो पाया। तो आप सभी की मांग को देखते हुए अपनी दुकान के लिए हमने जुलाई महीना और बढ़ा दिया है और हम अपनी दुकान सेलिब्रेशन फंक्शन अब अगस्त में करेंगे और उसकी डेट जल्द ही बीसी छाबड़ा जी से बात करके आपको बता दी जाएगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, देखिए दोस्त, ये बिजनेस फैमिली का करने का है। फैमिली आपके साथ है तो बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएंगे। हमने महिलाओं के 2 प्रोग्राम किए हैं, एक ममता जी ने, पूनम जी ने होस्ट किया उसको, प्राची जी उसके उस प्रोग्राम में साथ में थी, एक में मेरी मैडम थी, मोनिका थी, पूनम दीदी थी और ममता जी थी, इन्होंने प्रोग्राम होस्ट किया। 2 प्रोग्राम आउटस्टैंडिंग रहे, बहुत अच्छे रहे। आप सभी की डिमांड को देखते हुए हम एक फैमिली विशेष प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें एक ऐसी लेडीज आपके बीच में आ रही है जिसका हिंदुस्तान में आज के समय में आरसी बिजनेस में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रोग्राम हिट हो रहे हैं और वो आपके बीच में आएंगी 5 जुलाई रविवार शाम को 7 बजे। नन अदर देन पंजाब की शेरनी, आरसी बिजनेस की बहुत बड़ी अचीवर, लेडी लीडर मिस पूजा अरोड़ा विरक, पूजा दीदी अपने साथ रहेंगी 5 जुलाई इसी मीटिंग चैनल पे, 5 जुलाई रविवार शाम को 7 बजे पूजा जी अपने साथ रहेंगी। उस प्रोग्राम की बड़ी तैयारी कीजिए। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये मेरे को आप वापस व्हाट्सएप या जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे को शेयर करना चाहते हैं शेयर करें। जो 13 स्ट्रेटजी आज आपने अपने डिस्कस किया है वो 100% अपने जीवन में फॉलो करें। और एक नारा मैं इस महीने को देना चाहूंगा, जो सुबह मैंने आपको मैसेज भी किया था, इस महीने हर व्यक्ति का एक ही नारा है। देखो विनोद भाई हिमाचल प्रदेश से बैठे हैं, ये बार बार मुस्कुरा के मेरे को ये मैसेज भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। सर वही नारा है विनोद भाई, डबल करेंगे। यस सर, अब इस महीने का हर व्यक्ति का, जिसका 1000 का बिजनेस था उसका 2000 करना है, 2000 था उसका 4000 करना। देखिए आपको 1 लाख का बिजनेस 2 लाख करना मुश्किल नजर आता है, 2 वाला 4 लाख करना मुश्किल नजर आता है, लेकिन आप सोचिए जिसने 100 रुपए का सामान खरीदा था उसको 200 रुपए का दिला दो, जिसने 1000 का खरीदा था उसको 2000 करा दो, जिसका 2500 था उसकी 5000 करा दो, जिसने 2 जोनिंग लगाई थी उसकी 4 करवा दो। हर मामले में डबल करना है, हर मामले में, बिजनेस में, ज्वाइनिंग में, सब कुछ डबल करेंगे। और आज की स्ट्रेटेजी पे अपन बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ सोचना है तो लास्ट ओवर टू विनीत सर। थैंक यू। जय आरसीएम।